ओम शांति। अव्यक्तवाणी 9 जून 1969। सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। बावनवा पॉइंट है, सभी प्रकार की परिस्थितियों में रहते हुए भी कम से कम दोनों तरफ एक जितना ज़रूर होना चाहिए, कम नहीं। बाबा कहते हैं सभी प्रकार की परिस्थितियों में रहते हुए भी कम से कम दोनों तरफ एक जितना ज़रूर होना चाहिए, कम नहीं। बच्चे चेक करें, बात वापस बार बार घूमकर एक ही बात पर आ रही है कि अलौकिकता हमने कितनी धारण की है, आत्मिक स्थिति कितना प्राप्त किए हैं, रूहानियत कितनी प्राप्त की है। एक ही बात पर घूमकर बात आ रही है। आत्मिक स्थिति में जो सुख है उसका सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। आत्मिक स्थिति में जो शांति महसूस होती है उसका वर्णन नहीं हो सकता। इस दुनिया में शब्द नहीं है आत्मिक स्थिति के प्राप्ति के सुख शांति के लिए, शब्द नहीं है और वो बताई भी नहीं जा सकती, वो अनुभव ही करनी पड़ेगी और कोई उपाय नहीं है अनुभव करने बगैर। तो तुम चेक करो, इसे तुम कहाँ तक अनुभव करते हो। यही तुम्हारा सत्य स्वरूप है। तुमने सारे दिन भर में नकली चेहरा लगा के रखा है। अपना नकाब उतारो, नकली वाला देह अभिमान का, उसके कारण तुम दुखी हो। गीत क्या कहता है? जाना है हमें परम धाम, जहाँ देह ना हो न देह का ज्ञान। अभी संगम युग है, देह का ज्ञान भूलने का युग है। आत्मज्ञान में जाओ। देह तो अनेक धारण किए हैं, किस किस देह का ज्ञान स्मृति में रखेंगे, किस किस देह के रिश्ते स्मृति में रखेंगे, किस किस देह के पद, पोजीशन, एजुकेशन, प्रोफेशन स्मृति में रखेंगे। विचार करने वाली बात है। चौरासी जन्म है, कौन से रिश्तेदारों को, माँ बाप को याद रखेंगे। अभी सत्य स्वरूप में आओ। सारे छिलके उतारो देह अभिमान के, अपने सत्य स्वरूप में आओ। बात उसी की तरफ जाती है। ज्ञान को किसी भी रास्ते से लेके जाओ, घूम फिर के आत्मिक स्थिति पर ही आता है, क्योंकि नया रास्ता आत्मिक स्थिति से ही शुरू होता है। बॉडी कॉन्शियसनेस से शुरू होने वाला, चलने वाला कोई रास्ता नहीं है।
इस संगम पर बॉडी कॉन्शियसनेस के सारे रास्ते समाप्त हो गए। यहाँ से नया रास्ता शुरू होता है, नया हाईवे शुरू होता है सोल कॉन्शियसनेस का, जो गॉड कॉन्शियसनेस तक पहुँचता है। समझ की बात है। इसलिए अपने को चेक करो, तुम कितने समय तक नकली चेहरे में, नकली पहरावे में रहोगे? कितने समय तक रहोगे? इसमें दुख है। नाटक समाप्त हुआ है, अभी इसे उतारो। उतारना माना शरीर छोड़ने की बात नहीं है। कॉन्शियसली इसे भूल जाओ और तुम अपने सत्य स्वरूप में आओ। इस वस्त्र को भूल जाओ, वरना जब अचानक से वस्त्र को छोड़ने की बारी आएगी तो कठिनाई होगी, क्योंकि इतने वर्षों से यही समझा है कि वस्त्र ही हम हैं। इसलिए छोड़ते समय ऐसे लगेगा कि हमारी मृत्यु हो रही है। तुम अलग हो, जिसकी मृत्यु हो रही वो अलग है। इस बात को ध्यान से समझो। तुम अमर अविनाशी हो, तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। तुम बाप समान हो। बच्चों के लिए समझ की बात है, जिस समय तुम वस्त्र को भूलते हो, माना शरीर को भूल जाते हो, उसी क्षण तुम्हें अनुभव होता है कि तुम बाप समान हो, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तुम हो, बस तुम विस्मृति में हो। इसलिए वस्त्र को भूलो। जितना वस्त्र को पकड़ेंगे उतना दुखी हो जाएंगे। कलयुग का अंतिम समय है, वस्त्र भी फटा टूटा है। कहाँ से सिलवाओगे? कितने दिन तक सिलवाओगे? इससे अच्छा इससे कॉन्शियसनेस निकालो, अपनी सत्य अवस्था में आ जाओ। समझ की बात है। ड्रामा अनुसार जिनका मेंटली रिटायर्ड का पार्ट होता है, तुम क्या कहते हो उन्हें? उन्होंने अगर कोई वस्त्र पकड़ के रखा है तो पहना तो नहीं, बदन पर कोई कपड़ा नहीं है, बस हाथ में कोई वस्त्र पकड़ के रखे हैं, कहते हो पागल हो गए। तुम अपने आप को सयाने समझते हो और उन्हें पागल कहते हो। तुमने भी वही किया है जो उन्होंने किया है। तुम में और उसमें कोई अंतर नहीं है। उसने दुनियावी वस्त्र पकड़ा है और तुमने शरीर रूपी वस्त्र पकड़ के रखा है। इसलिए विज्ञान कभी कभी कहता है कि मनुष्य कुछ हद तक पागलपन की अवस्था में है, कुछ हद तक। समझ की बात है बच्चों के लिए। तुमने भी एक वस्त्र पकड़ा है, वस्त्र को छोड़ो, बुद्धि से छोड़ो। ड्रामानुसार उसे पूरा जब छूटना होगा, स्थूल रूप में वो छूट जाएगा। अभी तुम बुद्धि से छोड़ो और अपने सत्य स्वरूप में आओ।
समझ है, परम सुख है, बहुत शांति है, विराट शांति है, जिस शांति की कोई हद नहीं है, बेहद की शांति है। समझ की बात है बच्चों के लिए। अपने में आओ, तुम बाहरी रूप से शांति मत ढूंढो, अपने में आओ। और अपने में आने के लिए घंटों की बात नहीं होती, वो तो सेकंड्स की बात होती है। 5 सेकंड्स मिले, 10 सेकंड्स मिले, अपनी शांति में बैठ जाओ। पूरा अपने को अनुभव करो, वही ज्ञान है। बाबा इतने वर्षों से क्या कर रहा है? बच्चों को जगा रहा है। तुम कौन हो, यही पाठ पढ़ा रहा है, इसी अवस्था में लेके जा रहा है। तुम चेक करो, यह कुछ सेकंड्स का पाठ नहीं है, कुछ मिनटों का, घंटों का, दिन का पाठ नहीं है, यह सदा काल का पाठ है। यहाँ पक्का होगा तो वहाँ जाके 2500 साल के लिए पक्का हो जाएगा। और सुख भोगेंगे। सिर्फ योग के समय आत्मिक स्थिति में नहीं रहा जाता, सिर्फ मुरली के समय, बाबा मिलन में आत्मिक स्थिति में नहीं रहा जाता, सिर्फ दृष्टि टोली में आत्मिक स्थिति में नहीं रहा जाता, सदा के लिए आत्मिक स्थिति में रहना है, सदा के लिए। मुरली, योग, टोली, दृष्टि तो प्रैक्टिस है, पर सदा के लिए रहना है, सदा इसी अवस्था में रहना है। यही सत्य अवस्था है तुम्हारी। खाते पीते भोजन करते इसी अवस्था में रहना है, यही सत्य हो। गाते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, तो क्या तुम सत्य नहीं हो? तुम भी शिव समान हो, तुम भी सुंदर हो। आत्मा सत्य है। परमात्मा के सारे गायन आत्मा के लिए एप्लीकेबल है, सारे गायन। इसलिए तो बाबा कहते हैं बाप समान बनो। ब्रह्मा बाबा शिव बाप समान बने, तुम्हें ब्रह्मा बाप समान बनना है, तो अंतर क्या है? शिव बाप समान ही तो बने। समझ की बात है। नेक्स्ट टू गॉड कहते हैं ना उन्हें। तुम ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट टू नेक्स्ट गॉड बनोगे, पर गॉड ही तो बनोगे। समझ की बात है, बाबा कहते हैं। इसलिए अपने सत्य स्वरूप में आओ। अपने में आना यही पुरुषार्थ है। तुम जो आत्मा रूपी पुरुष हो, उसके अर्थ में पहुंचना, यही तुम्हारा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ कोई अलग नहीं है। तुम पुरुषार्थ से अलग नहीं हो, पुरुषार्थ तुमसे अलग नहीं है। पुरुषार्थ और तुम एक ही हो। भले इस क्षण में तुम माता के शरीर में हो या भाई के शरीर में हो, पर हो तो आत्मा ही। पुरुषार्थ एक ही है सबका, पुरुषार्थ अलग नहीं है। पुरुषार्थ भी तुम हो, करने वाले भी तुम हो, और पुरुषार्थ की प्राप्ति भी तुम हो। क्या अंतर है, क्या भेद है? कुछ भी नहीं है, सब तुम हो।
तुम खुद कर रहे हो खुद को पाने के लिए। सुनने में अजीब लगेगी बात, पर जो कर रहा है उसी को पाने के लिए कर रहा है, किसी और को पाने के लिए नहीं किया जा रहा है। सब तुम हो, इस बात पर ध्यान दो। अपने को पाओ। एक बार अपने को पाया, फिर जो छोटी छोटी बातें हैं ना, जिनसे तुम मायूस होते हो, उदास होते हो, नाराज होते हो, ऊपर नीचे हो जाते हो, वह सारी समाप्त हो जाएंगी। एक स्थिरता आ जाएगी, एक स्थिरता, और वहां से यात्रा शुरू होगी। अभी तक यात्रा शुरू नहीं हुई है परमात्मा को पाने की। अभी तक खुद की तैयारी चल रही है, खुद को पाने की। यात्रा तो बाकी है। इसलिए अपने को पाओ। जिसने अपने को पाया उसी ने परमात्मा को पाया। बहुत बार कहा है, परमात्मा को पाने का रास्ता तुम्हारे अंदर से निकलता है। तुम उसे पोर्टल कहो या कुछ भी कहो, वो तुम्हारे अंदर से ही खुलता है और निखुलता है सीधा परमात्मा तक। बाहर से कोई रास्ता नहीं है परमात्मा को पाने का। भल परमात्मा तुम्हारे सामने बैठे, तुम्हें ज्ञान भी दे, तुमसे बातें भी करे, तुम्हारे संग खाए पिए, पर उसे पाने का रास्ता तुम्हारे अंदर से है। बाहर से तुम उसे कभी नहीं पा सकते। विचित्र खेल है। जो बाहर बैठा है संगम युग में, उसे अंदर से पाना है। बड़ा विचित्र खेल है। दुनिया बाहर से खोज रही है, बच्चे बाहर से पाने की कोशिश कर रहे हैं, पर बाहर रास्ता ही नहीं है। बाहर सब भटकने के रास्ते हैं, सभी तुम्हें भटकाएंगे। तुम अपने में जाओ, तुम्हारे अंदर रास्ता है। जो अपने में उतरा, वहां से जो दरवाजा खुला, वो दरवाजा सीधा परमात्मा के दरवाजे से जुड़ा हुआ है। सीधा तुम वहां तक निकलते हो। समझ की बात है। अपने अंदर जाओ, बाहर मत खोजो। बाहर तुम्हें देह धारण करके परमात्मा मिलेगा, ज्ञान देगा, वो लाड़ प्यार देगा, दृष्टि देगा, टोली देगा, पर तुम उसे बाहर से नहीं पा सकते। तुम्हें उसे पाने के लिए तुम्हारे अंदर खोना पड़ेगा। बाहर से ज़्यादा क्या करोगे तुम? उससे दृष्टि टोली लोगे, कुछ ज्ञान सुनोगे, कुछ लाड़ प्यार लोगे, याद प्यार लोगे, पर उसे पा नहीं सकते। उसे पाना है तो अपने अंदर जाओ, अपने अंदर जाओ, अपने अंदर उतरो। हर आत्मा की यही चाहना है कि हम परमात्मा को पाना चाहते हैं, उसमें खोना चाहते हैं। उसको पाने का, उसमें खोने का रास्ता तुम्हारे अंदर है, किसी और के अंदर भी नहीं है। तुम्हारे अंदर से जो गेट निकलता है, जो गेट खुलता है, वो किसी और की तरफ कभी नहीं खुलेगा। इस बात को ध्यान में रखना। वो परमात्मा की तरफ ही खुलेगा, किसी आत्मा की तरफ भी वो गेट नहीं खुल सकता, कभी नहीं खुलेगा, क्योंकि वो रास्ता एक ही दिशा में जाता है, परमात्मा।
और पूरा खाली रास्ता है वो। अपने अंदर जाने का भी रास्ता पूरा खाली है और अपने अंदर से परमात्मा तक पहुंचने का भी रास्ता पूरा खाली है। जितनी चाहे स्पीड से गाड़ी चलाओ, अलौकिकता पर ध्यान दो। अलौकिक माना जो लौकिक नहीं है उसे अलौकिक कहा जाता है। समझ है? जो अति सूक्ष्म है, जो सत्य है, उस पर तुम ध्यान दो। विनाशी पर ध्यान नहीं दो, विनाशी तो नष्ट हो जाएगा। उसकी आयु है, उसकी एक्सपायरी डेट है। विनाशी की, अविनाशी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। उसकी आयु की कोई सीमा नहीं है। बस पार्ट बदलता रहता है उसका। इसलिए लौकिक बहुत किया 2500 साल, द्वापर और कलयुग। अभी अलौकिकता में पूरा पूरा उतरो। थोड़ा सा समय है, ज़्यादा भी नहीं है। थोड़े से समय के लिए पूरा पूरा उतरो। अलौकिकता माना डूबना है, कुछ भी बचना नहीं है। थोड़ा भी बचा फिर भी तुम पा नहीं सकोगे, इसलिए कुछ बचाओ नहीं। बचाने की सोचो भी नहीं तुम। और तुम क्या डुबाओगे? खुद को खुद में डुबाना, इसे क्या डुबाना कहेंगे? खुद को खुद में डुबाना है। किसी और में डुबाना हो तो डुबाना बात सही है, पर खुद को खुद में डुबाना है, यही तो बात है। खुद को खुद में खोना है। पूरा पूरा खो जाओ, पूरा पूरा डुबो दो अपने आप को अपने आप में। किसी और में डुबाने की बात भी नहीं है यहाँ पर, इसलिए कोई कठिनाई नहीं है। किसी और में डुबाना है तो थोड़ी कठिनाई भी है, क्योंकि वो स्वीकार करे या ना करे पता नहीं। अपने में डुबाने में कोई कठिनाई नहीं है। अपने में डूब जाओ। संसार से निकलो, बुद्धि से निकलो। तुम चाहना रखते हो एनलाइटनमेंट की, अवेकनिंग की, आत्म जागृति की, स्वयं को पाने की, और कर रहे हो संसार। संकल्प कुछ और है और कर्म कुछ और है। ये मेल नहीं खा रहा है, प्राप्ति नहीं होगी, अनुभव नहीं होगा। संकल्प और कर्म अगर एक ही दिशा में है तो ही सफलता मिलती है। वहां भी दृढ़ निश्चय होना चाहिए। किया तो किया, मन आया तो किया, समय मिला तो किया, ऐसे नहीं होता। ऐसे कभी नहीं होता। तुम लौकिक के लिए भी ऐसे कभी नहीं करते। तुम्हें भूख लगी है तो भोजन बनाते हो, मना बनाते ही हो। तुम्हें प्यास लगी है मना पानी पीते हो, मना पीते ही हो। लौकिक के लिए तुम्हारा संकल्प और कर्म एक होते हैं। तो अलौकिक के लिए यह समस्या क्यों आती है? क्या तुम्हारा विचार नहीं है? क्या तुम्हारे में बल नहीं है? समझ की बात है। दोनों को एक करो, संकल्प और कर्म को, फिर अपने आप को पालोगे, वरना मुश्किल होगी।
तुम ही अपने को भटका सकते हो या फिर तुम ही अपने को सही रास्ते पर लाकर प्राप्त कर सकते हो। सब तुम करते हो। दूसरे को कभी दोष नहीं देना कि इसने मेरा कल्याण किया या इसने मुझे भटकाया। गलतफहमी है तुम्हारी। तुमने ही तुम्हारा कल्याण किया है और तुमने ही तुम्हें भटकाया है। कोई और कभी नहीं भटका सकता तुम्हें जब तक तुम्हारी अपनी मर्जी ना हो। सब कुछ तुम ही करते हो। दूसरे की अंश मात्रा भी तुम्हारे जीवन में दखल अंदाजी नहीं है, अंश मात्र भी नहीं। तुम्हें लगता है कि इन्होंने ऐसे किया, गलत फहमी। समझ है? किसी ने कितना भी अच्छा या बुरा खाना परोस के दिया, खाना या नहीं खाना तुम्हारे हाथ में है। जबरदस्ती भी खिलाए फिर भी पेट में रखना है या बाहर निकालना है तुम्हारे हाथ में है। सब कुछ तुम करते हो। किसी और को दोष कभी नहीं देना कि किसी और के कहने से हम भटके। नहीं, तुम तुम्हारी मर्जी से भटके हो। किसी और की मर्जी से तुम्हारा कल्याण हुआ नहीं, तुम्हारे संकल्प से ही तुम्हारा कल्याण हुआ है। ध्यान देना, अपने को पाना। सारा खेल अपने को पाने का है। सारा खेल उस अलौकिकता में खो जाने का है। लौकिक बुद्धि से छूटा कि अलौकिक प्राप्त हुआ, पर अलौकिक को प्राप्त करने के लिए लौकिक पूरा पूरा बुद्धि से छूटना बहुत आवश्यक है। लौकिक कुछ भी बुद्धि में बाकी है तो अलौकिक को प्राप्त नहीं कर सकते तुम। अलौकिक तुम्हें कभी उपलब्ध नहीं हो पाएगा क्योंकि लौकिक बुद्धि में कुछ है। कुछ भी बुद्धि में लौकिक रहा तो तुम अलौकिक को प्राप्त नहीं कर सकते। पारलौकिक बाबा परमात्मा और दूर है। लौकिक को छोड़ेंगे तो अलौकिक मिलेगा। अलौकिक मन अपने आप को पाकर फिर अपने आप को छोड़ेंगे तो पारलौकिक मिलेगा। यात्रा कुछ छोड़ने की और कुछ पाने की है। तुम चेक करो, तुम क्या छोड़ रहे हो और क्या पा रहे हो। उदासी चेहरे से हटने से खुशी अपने आप आ जाती है या फिर खुशी आने से उदासी अपने आप हट जाती है। दोनों में से एक उपाय करो जो तुम्हें अच्छा लगे। लौकिक बुद्धि से छोड़ना अच्छा लगे वो छोड़ो, अलौकिक धारण करना अच्छा लगे वो धारण करो। चॉइस है तुम्हारे पास। सारा खेल तुमसे तुम तक है, तुमसे तुम तक है। तुम संगम पर अपने आप को पाते हो। जिसने अपने आप को पाया वो बाप को पा लेता है। एक बार बाप को पाया कि बाप से वर्षा पा लेता है। जैसे ही वर्षा मिला बाप छूटा। अभी वर्षा पाया, वर्षा भोगते भोगते वर्षे में तुम खो गए। उसे भोगते भोगते तो वापस अपने आप को खो दिया। जैसे ही अपने आप को खो दिया द्वापर में, वापस अपने आप की खोज शुरू हो गई। अपने आप की खोज के साथ परमात्मा की, बाप की खोज शुरू हो गई। संगम के अंत में अपने आप को पाया
वापिस बाप को पाया, वापिस चक्र चलता रहा। पाने और खोने का चक्र है, यह चक्र रुक नहीं सकता। कुछ तो पाएंगे, कुछ तो खोएंगे। तुम कहो कि तुम्हें जो मिला है वो ऐसे ही रहे, बाबा कहते हैं यह पॉसिबल नहीं है, यह बिल्कुल पॉसिबल नहीं। यह चक्र है। बच्चों को लगता होगा बाप का क्या खोता है, बाप के बच्चे खो जाते हैं। वापिस बाप बच्चे पाने के लिए राह देखता है 2500 साल तक कि संगम कब आएगा। संगम आता है, 100 साल में बच्चे मिलते हैं, वो भी पूरे नहीं मिलते, क्योंकि पूरे आत्मिक स्थिति में अंत में आएंगे। जो बच्चा आत्मिक स्थिति में आया, बाप को वही मिला, बाप उसी से मिला। तो पूरे कहाँ मिले 33 करोड़? अंत में 33 करोड़ मिलेंगे। जैसे ही मिले वापस खो जाते हैं। बाप के लिए भी समान ड्रामा है, पाने और खोने का कोई अंतर नहीं है। तुम्हें तो प्राप्तियों के ऊपर प्राप्तियां हैं, बाप को तो राह देखनी पड़ती है बहुत लंबे समय तक, 4900 साल तक बच्चों के लिए। उसमें भी 100 साल में अंत में सारे बच्चे मिलते हैं, वो भी कुछ समय के लिए, और तुरंत खो जाते हैं। यह खेल खेलना ही पड़ेगा। इस खेल से न बाप निकल सकता है न बच्चे निकल सकते। खेल खेलने में ही आनंद है। खेल को खेलते रहो, खेल में बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हो। आज जीते हो तो कल हारोगे। जीत का उत्सव मनाते समय ध्यान में रखना कि आगे हार भी है, और हार आए तो हार में अगर थोड़े बहुत दुखी हो जाओ तो ये भी ध्यान में रखना आगे जीत का उत्सव है। खेल है हारने और जीतने का, पाने और खोने का, इसलिए खेलते रहो। खिलाड़ी को खेलने में मजा आता है, बैठने में मजा नहीं आता। भला हार भी जाए लेकिन खेलने में ही मजा आता है। बैठने से अच्छा हार जाए, आनंद तो मिलेगा खेलने में। समझ की बात है। तो अपने को पाओ, अपने को पाने की यात्रा है पूरी। जिसने अपने को पाया उसने सब पाया। जिसने अपने को पाया उसे खेल समझा, आसानी से खेल समझ जाएगा अपने को पाने के बाद। तो बाबा कहते हैं सभी प्रकार की परिस्थितियों में रहते हुए भी कम से कम दोनों तरफ एक जितना जरूर होना चाहिए, कम नहीं। लौकिक और अलौकिक दोनों तरफ कम से कम एक समान रखो, कम नहीं रखो। बाबा तो ये कहेगा कि अलौकिक 100% रखो, देखो क्या होता है। अभी तक लौकिक 100% रखा ना, कुछ मिला नहीं मिला। अभी अलौकिक 100% रख के देखते हैं क्या मिलता है। अनुभव तो करें, 100% डायरेक्ट नहीं होगा, धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ेगी। धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ते जाएंगे। पहले 50-50 करो, फिर 51-49 हो जाएंगे, 60-40, 70-30, 99-1, फिर 100% हो जाएगा। फिर अनुभव करना
कि अलौकिकता में क्या है, फिर तुम्हें ही लगेगा काश यह 100% पहले मिले होते तो कितना मजा आता, कितना आनंद आता, कितना अच्छा लगता। पहले से पा सकते हो तुम। जिस क्षण तुमने ज्ञान लिया, तुम ज्ञान में आए, उसी क्षण तुम 100% पा सकते हो। बस निश्चय होना चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयंती। समझ के बात है। इस बात में तुम धीरे धीरे मत करो। इस बात में तुम जितनी ताकत है उतनी तेजी से करो, क्योंकि धीरे धीरे करते माया कब पीछे से उठाएगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए तुम्हारी गाड़ी जितनी स्पीड से दौड़ सकती है इस बात में उतनी दौड़ाओ, अलौकिकता की बात में। तुम धीरे मत करो। धीरे करेंगे माया तुम्हारी गाड़ी का टायर कब खराब कर देगी, कहाँ रुका के रखेगी, कहाँ कौन सी सीन सिनरिया दिखाएगी, तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। इसलिए इस हाईवे पर रुकना नहीं। ये भूतिया हाईवे है। गाड़ी स्लो भी नहीं करना, बहुत सारे भूत आके पकड़ेंगे तुम्हें। बहुत भूतिया हाईवे है लौकिक से अलौकिक तक पहुंचने का। कितने तो भूत तुम्हें खींचेंगे उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम जरा अलौकिकता में आए कि भूत आया खींचने के लिए, इच्छा रूपी। तुम्हारी ही माया है, माया कोई बाहर से नहीं आती, तुम्हारी अपनी माया, इच्छा रूपी माया। ये मत कहना कि माया कोई बाहर से आती है और तुम्हें पकड़ती है। नहीं, माया भी तुम्हारी बुद्धि से क्रिएट होती है, तुम्हारे मन से जन्म लेती है, तुम्हारे संस्कारों से पलती है, बढ़ती है, बड़ी होती है। माया तुम्हारी ही है। बाहर की माया को दोष नहीं देना। किसी को कभी नहीं कहना, न माया को कहना कि इन्होंने या माया ने मुझे फंसाया। गलत फहमी है। तुमने ही तुम्हें फंसाया। इसलिए इस रास्ते पर रुकना नहीं। एक बार अगर निश्चय बैठा और रफ्तार पकड़ ली, मंजिल तक पहुंचने तक रफ्तार कम नहीं करना। तुम जरा रफ्तार कम करोगे, जरा एक्सीलेटर कम होगा और माया पकड़ लेगी। इसलिए रफ्तार कम नहीं करना। लौकिक से अलौकिक की जो जर्नी है उसे तुम तेजी से पूरा करना। हर आत्मा के जीवन में स्पीड के बाबा 3 चांस देता है। जहां तुम गाड़ी को जितना चाहे स्पीड से दौड़ा सकते हो, पर उसी क्षण संकल्प आता है, अभी नहीं बाद में करते हैं। एक चांस गया। ऐसे 3 ही चांस है। बलिहार होने के, बुद्धि से समर्पण होने के 3 ही चांस होते हैं। गवाए कि गवाए। बाबा कहते हैं उतना मेरे पास टाइम नहीं कि इससे ज्यादा मैं तुम्हें चांस दूं। उतना मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि मुझे हर किसी को चांस देना है और मैं इक्वली चांस देता हूं। कोई पार्शियलिटी नहीं करता मैं कि कोई मेरे नज़दीक वाला है, कोई सगे संबंध वाला है। नहीं, ये मेरे पास कुछ है ही नहीं है। सभी के लिए ओपन चांस है। जो चाहे नेक्स्ट टू ब्रह्मा बने, सभी के लिए ओपन चांस है। जो चाहे आके बाप के पास बैठे बाप समान बनकर, सभी को इक्वल चांस है। कोई पास नहीं, कोई दूर नहीं है।
तुम अपने चांस पर ध्यान रखना। चांस माना जब भी तुम्हारे मन में वो संकल्प उठता है ना कि हमें पूरा पूरा अलौकिक बनना चाहिए, वही तुम्हारा चांस है। उस संकल्प को तुमने टाला कि वो टल गया। एक लॉटरी गई, 2 बचे। कभी कभी तुम उस अवस्था में नहीं होते हो कि उस संकल्प को तुम कैच कर सको, पर कम से कम उस समय में बाबा तुम्हें उस अवस्था में रखने की पूरी कोशिश करता है कि तुम्हारा अभी चांस आया है लॉटरी का, तुम्हारा नंबर लगा है। तुम्हें जागरूक करने की कोशिश करता है उस समय में। और अगर नहीं हो पाए तो वह टिकट किसी और को चला जाता है। जो जागरूक हुआ उसने लॉटरी पाई। 3 लॉटरियां मिलेंगी, 3 चांस मिलेंगे। ध्यान रखना अलौकिकता के ऊपर। जब भी संकल्प उठे कि पूरा अलौकिक बनना है, छोड़ना नहीं। शरीर छूटे तो भी चलेगा, संकल्प नहीं छूटे अलौकिक बनने का। एक बार शरीर भी छूटे तो भी चलेगा, ध्यान रखना, क्योंकि दोबारा तुम्हारा नंबर कब आएगा पता नहीं है। इसलिए जब जब वो चांस मिले सफल करना, ध्यान रखना। पूरा ध्यान 100% बुद्धि से अलौकिकता के ऊपर हो। भूल जाओ तुम संसार को, भूल जाओ लौकिक बातों को, वो कभी समाप्त नहीं होंगे। ध्यान रखना कितने आए और कितने गए। संसार जैसे कि वैसे है, कितनों को खाया है उसने, तुम उसे खा जाओ और अपने स्वरूप को पाओ। ध्यान रखना अलौकिकता के ऊपर, अपने आप को पाने के ऊपर। अपने आप को पाओ, अपने चांस के ऊपर ध्यान रखना। वो चांस भी कब समझ में आएगा? अगर समर्पण बुद्धि हो, श्रीमत पर चलते हो और सच्ची दिल हो तो चेक करना और अपने चांस को प्राप्त कर लेना और पूरा अलौकिक बनना, पूरी आत्मिक स्थिति 24 घंटे। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और अपनी स्थिति में रहना। बाप तो सदा याद आएगा ही, रहेगा ही अगर तुम अपनी स्थिति में हो। जो अपनी स्थिति में है उसके साथ बाप सदा है। जो परिस्थिति में है उसके साथ बाप कभी नहीं आता। परिस्थिति में बाप कभी नहीं आता। बाप हमेशा खुशी में हाजिर रहता है। खुशी माना अपनी स्थिति। रोने धोने में बाप नहीं आता, वहां माया आती है। जब भी तुम रोओगे माया तुम्हारे साथ होगी, कॉन्ग्रेचुलेशन और रुलाएगी। इसलिए रोने वाले बच्चे बाप को पसंद नहीं। रोने वाले बच्चे माया के बच्चे हैं, वो मेरे बच्चे नहीं। जिन रोया तिन खोया। मेरे बच्चे सदा हंसने वाले, सदा खुश रहने वाले, निश्चिंत बेफिक्र बादशाह, मौज में रहने वाले, रोने वाले नहीं। रोने वाले तो माया के बच्चे हैं। अभी वो जाने और माया जाने, उनकी माँ जाने। समझ की बात है। इसलिए तुम कौन हो तुम चेक करो। जिस क्षण तुम उदास होते हो, नाराज होते हो, डिस्टर्ब होते हो, इमोशनल होते हो, उसी क्षण तुम माया के बच्चे हो। और माया के बच्चों के साथ बाप को बैठना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दूसरे के बच्चे।
इससे अच्छा मैं मेरे बच्चों के साथ ना बैठूं जो खुश है, नाच रहे, गा रहे, बेफिक्र बादशाह है। इसलिए उदास बच्चों के साथ बाप को बैठना पसंद नहीं है। बाप पसंद भी नहीं करता ये बात। जो खुशी में है ना, भले वो पुरुषार्थी है, योगी है, ज्ञानी है, वो छोड़ दो। जो बच्चे बहुत खुशी में है ना, उनके साथ बाप को बैठना बड़ा अच्छा लगता है, उनसे बात करना बाप को बड़ा अच्छा लगता है, उनके संग में रहना बाप को अच्छा लगता है। खुशी माना बाप का संग, ध्यान रखना इस बात को। जब जब तुम खुश हो, तुम्हारे संग में बाप है, और जब बाप है तो सब अपने आप है। किस बात की चिंता है? इसलिए सदा खुश रहो, मौज में रहो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। शांति।